सुनील जी से शुरुआत मैं करना चाहूंगा। सुनील सर, ये 12 बरस प्रधानमंत्री पद के लिए हो गए, बड़े बड़े प्रोग्राम सुनिश्चित किए, और वैसे तो इवेंट की ही सरकार है, मगर बीते जो 12 वर्ष की यात्रा है उसको देखें तो इवेंट्स के अलावा देश को कुछ मिला नहीं है। दावे बहुत हुए, 15 लाख आएंगे और 2 करोड़ नौकरियां, क्या क्या नहीं कहा गया बार बार। तो वो जो जश्न भी अब उनके चेहरे पे दिखता है कि वो जश्न किस नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि इतने संकट हैं। और जो मैं मूव की बात कर रहा था कि विपक्ष के जो मूव है वो बिल्कुल परफेक्ट कहीं दिखते हैं कि हो गया, और खासकर जनता जनार्दन है, जैन जी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी जो सीबीएसई हो या नीट हो, कहीं ना कहीं खुद कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद इस मामले को देख रहे हैं। शुरुआत यहीं से, सब आप पर एक सब पर आपकी टिप्पणी। धन्यवाद संजीव जी। आखिर किस बात का जश्न मनाएंगे आप? और जो जनता का रुख रुझान है वो कोई अब छुपा हुआ रहस्य नहीं रह गया कि आप इसके लिए कोई शोध करने की आवश्यकता है। काकरोच जनता पार्टी के साथ समर्थन देने वालों की संख्या किस बात का संकेत देती है? प्रधानमंत्री के भाषणों को, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों को सुनने वालों की घटती हुई तादाद किस बात का संकेत है? अभी लेटेस्ट बहुत ताजा तरीन मामला है जिसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी पी करके उनके मंत्री लोग पानी वगैरह की अपनी व्यवस्था करें। यह बाकायदे सोशल मीडिया पर उनका पोस्ट आया। उस पोस्ट के नीचे लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए आप, और 2-4 प्रतिक्रिया नहीं है, बड़ी संख्या में है वो। और जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। जो लोग प्रधानमंत्री जी की ये अपील आई, जो यात्रा न करें, विदेश यात्रा न करें, डीजल पेट्रोल की खपत कम करें, सोना न खरीदें और खाद्यान्न तेल की खपत कम करें, उस सोशल मीडिया के उनके पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए आप। ये जो अभी उस जो नीट परीक्षा के पेपर लीक के बाद जो शिक्षा मंत्री जी के बयान आए या नीट के लोगों के बयान आए, उसमें लोगों की प्रतिक्रिया पढ़ लीजिए। सरकार के प्रति नाराजगी कोई छुपी हुई नहीं रह गई है। अर्थव्यवस्था आपके शासनकाल में एकदम धराशायी है। किसानों की हालत क्या है वह लगातार आप पिछले दिनों देख चुके हैं, जब किसानों ने आंदोलन किया, आज भी वो आंदोलन कर रहे हैं। और सर आज वो बिजली, बीज के लिए, खाद के लिए, अपनी उपज की अच्छी कीमत के लिए परेशान है। शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए कि दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भी आपकी गिनती नहीं है। शोध और रिसर्च और डिजाइनिंग के बारे में भी अपनी स्थिति आप देख लीजिए कि कहीं आपकी कोई मांग नहीं होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय जगत पर जिसका बड़ा सीना ठोके कहते थे कि दुनिया में हमारी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वहां आज आप देख लीजिए क्या हालत है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है आपके उप महाद्वीप में, उसमें हस्तक्षेप करने की स्थिति में आप नहीं है। अपनी विदेश मंत्रालय की विदेश नीति की स्थिति आप देख लीजिए। लगातार आप कह रहे हैं कि विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है वो कम हो रहा है, तो कम क्यों हो रहा है? कोई इसको चूहा थोड़ा खा जा रहा है। आमदनी आपकी नहीं है, आपका लगातार निर्यात घटता जा रहा है और आयात बढ़ता चला जा रहा है। आपके निर्यात से तो आपको पैसा मिलता है, विदेशी मुद्रा मिलती है, वो है नहीं। लाखों की संख्या में पश्चिम एशिया में हमारे लोग रहते थे जिनके रेमिटेंस से हमको लाखों करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इस खाड़ी युद्ध के कारण वो सब उनकी वापसी हो गई है, वो रेमिटेंस बंद है। इस खाड़ी युद्ध को समाप्त करने, शांति की बहाली के लिए कोई कोशिश करने का साहस आपके पास नहीं है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो शिक्षा बदहाल है, रोजगारी की बात करने की स्थिति में आप नहीं है। आप एक बार भी नहीं कहते। अपने मंत्रियों से जब आप अपील करते हैं कि भाई गर्मी का दिन है, बिना पानी पिए घर से मत निकलिए, उन मंत्रियों से आप अपील क्यों नहीं करते हैं कि रोजगार के अवसर तलाशिए? जो बड़ी संख्या में रोजगार बच्चे हैं जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं, उनको रोजगार मिलना ही चाहिए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति होगी कि IIT पास आउट लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो आपके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, प्रबंधन के संस्थान हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं, वहां से पास होकर के पास आउट होने वाले बच्चों के रोजगार की कौन सी कार्य योजना आपके पास है? क्या करते हैं आप दिखाई पड़े? तो कोई ऐसा मोर्चा है जिस मोर्चे पर आप कह सके कि नहीं नहीं हमने बहुत शानदार काम किया? हाँ, मंदिरों का कॉरिडोर आपने खूब बनवाया, वही नारा लगाते रहते हैं आप अरबों रुपया खर्च करके एक्सप्रेसवे बनवाते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि डीजल का खपत मत कीजिए, गाड़ी में चलाइए। तो एक्सप्रेसवे चलेगा कौन?
किसके लिए बना रहे हैं? जो आप डीजल पेट्रोल की खपत की अपील कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े कारपोरेट हैं जो चार्टर्ड विमानों से चलते हैं, उनके ऊपर रोक लगाने और उसे अपील करने का भी आप नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप चार्टर्ड विमान से नहीं चलेंगे, बड़ी खपत है ऊर्जा की, आप बंद कीजिए। ऊर्जा का जो संकट है देश में, उसको कम करने के लिए कोई प्रयास आपकी तरफ से नहीं है। तो आर्थिक संकट, सामाजिक संकट, रोजगार का संकट, निर्यात आयात का संकट, अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हो रही घटनाओं में आपके दरकिनार हो जाने की स्थिति, कोई ऐसी उपलब्धि है क्या जिसको लेकर के आप डंका बजा लें? यह सरकार एक परीक्षा सुचारू रूप से नहीं करा पा रही है, जिसकी शुचिता को लेकर के लोगों में कोई संदेह ना हो। कहां जाएंगे आप? तो सुनील सर, ये है कि आपको कहीं मिलिट्री की मदद लेनी पड़ी उस री एग्जाम के लिए। अब आप सेना के जहाज और क्या नहीं भेजने पड़ रहे हैं, आप किस मोड़ पे लाके खड़ा किया? भाई सवाल ही नहीं, हम कहते हैं कि एक 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 गवर्नेंस का वातावरण होता है ना, और एक प्रतिबद्धता नजर आनी चाहिए। आप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं ये होगा। आप अपनी शिक्षा की स्थिति बेहतर कैसे कर सकते हैं जब आप गुणवत्ता के साथ, मेरिट के साथ समझौता कर लेंगे? आपको किसी भी जगह, किसी विश्वविद्यालय में कुलपति बनाने के लिए एक विचारधारा विशेष का व्यक्ति चाहिए, किसी संस्थान में फैकल्टी बनाने के लिए एक विचारधारा विशेष का व्यक्ति चाहिए। तो योग्यता कहां रह गई? और क्या बिना योग्यता के आप कोई भी गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं? संभव नहीं है। आप सोचिए कि यह सरकार, यह पार्टी कहती रही है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च होना चाहिए, आधा भी नहीं खर्च कर रहे हैं आप। तमाम शोध के जो योजनाएं होती थी आपने बंद कर दिए, सरकारी स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा के निजीकरण के प्रति आप लगातार उसको प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां से बढ़ जाएगा? आप जो भी आप उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, उन उपलब्धियों के लिए की तरफ बढ़ते हुए तो आप दिखाई पड़िए, जो नहीं है। तो आपके पास 12 वर्ष का जश्न मनाने का कोई कारण नहीं बनता। और अगर आप ये जश्न मनाने की कोशिश करेंगे भी लोग, ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, तो वह एक पैबंद की तरह नजर आएगा। ये स्थिति है, और वह पैबंद बाकायदे दिखेगा लोगों को। सुनील, देखिए ये तो हम कई बार अप्लाई करते हैं, बार बार बोलते हैं भाई जाके पीर ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर। इन लोग के साथ में यही है, किसी को कोई दर्द मर्म तब हो कि जब आप उसको भोगा हो। आप सिर्फ से आप जुमलेबाजी कर लीजिए, बातें कर लीजिए। और दूसरी स्थिति है, मैं एक तो क्लिप्स दिखाता हूं सर, जो हम बात कर रहे थे कि देखिए अब ये एक राहुल गांधी का जो था आज का, ये दिल्ली का एक क्लिप है, ये जो वहां ऑटो ड्राइवरों के साथ खाना खाने पहुंचे, तो वो कर ये सब चीजें बेचैन करती हैं उनको। और जो एक क्लिप में जो बात कर रहा था प्रियंका गांधी वाली, जो हमने है कि बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं सरकार, तो वो भी एक, उस पर भी निगाह नजर आप लोग देखिएगा, दौड़ाइएगा उस पर। ये वो क्लिप है, ये प्रियंका गांधी वाला है। और उसमें ये जरूर सुनिएगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ मैं आया सौजन्य मुलाकातें होती हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया, जिस तरह का रोल प्रधानमंत्री जी का हमने देखा है बीते 12 सालों में, चाहे मीडिया हो या विपक्ष हो या बहुत सारे अवसर हैं जब स्पष्ट तौर पे, तो ये चीजें हैं कहीं सामने निकलती दिखती हैं। जब आपने देखा, और वो कहीं प्रियंका गांधी से भी उन्होंने मुलाकात, और फिर वो तंज कस रहे थे। तो ये क्या जो कुछ अब लगने लगा है, कुछ जो राहुल गांधी कहते हैं कि आ रहा है वक्त, हो रहा है वक्त, शायद जो जिस तरीके से, क्योंकि हमने देखा जो अब जैन जी की हमने बात की थी, तो सारा चारों ओर से जिस तरीके से आप फंसे हुए, तो आप कुछ चीज समझ रहे हैं, किसको कैसे हम देख या ले सकते हैं सुनील सर? नहीं, स्वाभाविक सी बात है कि जिस रास्ते पे कांग्रेस सरकार जा रही है, और जो उसके बारे में धारणा बन रही है, तो ये बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर जो
उनको समर्थन देने वाले दल हैं उनका साथ छोड़ दें। चिंता उनकी ये है। आज जो स्थितियां हैं, अगर पेपर लीक हो रहा है और पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका आरोप तो उन पार्टियों पर भी पड़ेगा ना जो सरकार को चला रहे हैं, जो सवाल नहीं खड़े कर रहे। ये स्थिति, ये चुनौती तो बीजेपी के सामने है ही है कि आखिर क्या होगा। और एक सरकार विरोधी माहौल लगातार बनता चला जा रहा है। आप उसको नैरेटिव से नहीं रोक सकते। आप नीट की परीक्षा कराने के लिए राजनाथ सिंह के यहाँ मीटिंग कीजिए और जहां डोनाल्ड ट्रंप के घर जाके मीटिंग कीजिए। हाँ, ये हो गया है कि आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। ये हो गया है कि आपको विचारधारा विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाना है। ये होने लगा है कि आप उन्हीं लोगों को जगह जगह पर स्थापित करें। परीक्षाओं की शुचिता, संस्थानों का स्टैंडर्ड, एकेडमिक संस्थाओं में एक बेहतर वातावरण, ये आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। ये स्थिति है। और ये ऐसा नहीं कि एक दो परीक्षा हुई है, परीक्षाएं हो रही हैं और पब्लिक हो जा रही है, शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं। तो और कुछ भी करते हुए आप दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल नैरेटिव बनाने में लगे रहते हैं। कोई बयान दे दो, कुछ ऐसा काम कर दो जो दिखाई पड़ता रहे और वो कहे कि हाँ, मतलब कि नहीं, सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है। सरकार कुछ करे या न करे, मैंने लोगों को लाभ तो उसका मिले। राहुल गांधी को आप टारगेट कर लीजिए। तो राहुल गांधी को टारगेट तो 2014 से कर रहे हैं। जितना आपने राहुल गांधी को टारगेट किया है, उतने में तो राहुल गांधी को हिंद महासागर में चला जाना चाहिए था, एक नाव लेकर के वहीं घूमते रहते हो। लेकिन उन्होंने एकदम ऐसी स्थिति आपके लिए पैदा कर दी कि आपको जाना पड़ेगा। ये लगता था कि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब कांग्रेस आपके लिए संकट हो गई है। राहुल गांधी को आपने क्या नहीं कहा है, क्या नहीं कहा है। सोनिया गांधी के लिए आपने क्या नहीं कहा है, शहजादे और क्या क्या कितनी तरह की आपने बातें कही। आपके सामने परिणाम है कि वो उनकी विश्वसनीयता बनती चली जा रही है। उनको और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से किसी विपक्ष के नेता को लड़ना चाहिए, उससे राहुल गांधी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ नहीं कर पाए आपने। राहुल गांधी को एक करा हो रहा था कि आप तो प्रधानमंत्री की तुलना में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को सुनने वालों की तादाद बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई? देश का कोई ऐसा कोना है जहां राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, जहां विरोध की स्थिति बनी हुई है। तो इससे वह हालत नहीं है। तो अब राहुल गांधी पर आप आलोचना करें, उन पे हमला करें, उनकी बातों का मजाक उड़ा दें, लेकिन अब लोगों के बीच में है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसमें तथ्य है। राहुल गांधी ने चेतावनी दी कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। आपने बहुत मजाक उड़ा दिया, सच्चाई सबके सामने आ गई। 10 दिन के भीतर आपने 4 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। त्राही मची हुई है। 4 रुपया नहीं, 8 रुपया। 8 रुपया। सोचिए क्या होगा। 4 बार बढ़ाया, 4 बार आपने बढ़ाया। तो आपको निर्णय लेने की हिम्मत नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम या जो सीएनजी से, उससे बाकी चीजें भी तो कितना सारी चीज बढ़ेगी ना। अरे भाई, देश में 95 लाख ट्रकें हैं, जिसे 20 लाख ट्रक ऑफ रोड हो गई हैं। यस सर, चल नहीं रही सड़क पर। कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कीमत न बढ़ गई हो। सब्जी मंडी में जाइए, सब्जी मंडी में संजीव जी, चूंकि आप जाते नहीं हैं इसलिए आपको पता नहीं है। अरे सर, मैं जाता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ सर, मैं हर हफ्ते जाता हूँ। मुझे पता नहीं जाते हैं, इसलिए आपको इसका असर दिखाई दे रहा है। जिनको दिखाई दे रहा है वो इस तरह की बात नहीं करते। राहुल गांधी को टारगेट नहीं करते लोग, स्वीकार करते क्या स्थिति है। आप सोचिए कि डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। जो डायबिटीज के रोगी हैं, जिनको इंसुलिन की आवश्यकता होती है, वह एक एक बूंद विदेश से आती है। कितनी महंगी होगी इसकी कल्पना कर लीजिए आप। जीवन का सवाल है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। जिन 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 देशों के साथ आप लाभ का व्यापार था वो घाटे में चला गया। कर क्या रहे हैं आप सिवाय एक जुमलेबाजी करने के? इस सरकार बताओ कि हमने ये कर दिया। आलोचना सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक सब लोग देश के दुश्मन थे, आप भी सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो ये स्थितियां ये है।
और आप बैठक करके, नारा लगा करके, किसी नेता को टारगेट करके अपनी कमजोरियों को, अपनी विफलताओं को, जनता विरोधी नीतियों को, कि आपकी जो निर्णय है उसको छिपा नहीं सकते आप। लोग इस बात को महसूस करने लगे। 2014 में लोगों ने बड़े विश्वास के साथ आपको समर्थन दिया था, लेकिन यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि 2014 में आप सत्ता में आएंगे और 2047 में आप विकसित भारत बनाएंगे। अगर आप कहे होते कि भाई 2014 में हमको सत्ता दे दो और 2047 तक मत बोलना, लोग बता देते कि आपके साथ उनकी कितनी आस्था है। तब आप क्या कहते थे? 50 दिन का मौका दे दीजिए, 3 हफ्ते, 3 महीने का मौका दे दीजिए। तब तो आप यही कहते थे ना। अब तो कोई बात ही नहीं होती है 15-20 साल पहले की। ये स्थिति है। तो जो सरकार निर्णय का आरोप लगाती थी पूर्ववर्ती सरकार पर, वो खुद निर्णय की स्थिति फंसी हुई। जो सरकार रुपए के अवमूल्यन पर, डॉलर की कीमत गिरने पर प्रधानमंत्री के सम्मान के साथ जो विषय जोड़ती थी, आज वो मौन है, आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज डॉलर अलग हो गया है, रुपया अलग हो गया है, और प्रधानमंत्री से कोई लेना नहीं। जो सरकार डीजल और पेट्रोल की बढ़ने की कीमत पर यह नारा लगाती थी कि बहुत हो चुका। सुनील जी, अभी आप बैठे हुए समझिए पूरब तरफ मुंह आपका है, और फिर घुमा लीजिए मुंह आपका पश्चिम तरफ मुंह हो जाए, तो बदल जाएगा कि नहीं? दृश्य वही रहेगा। तो पहले वो विपक्ष में बैठे थे तो डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा था तो देश गिर रहा था। अभी वो बैठे हैं दूसरी तरफ, तो अभी वो नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है कि रुपया, अभी दिख रहा है कि रुपया जो है महत्वपूर्ण हो रहा है। कितना हमारे रेमिटेंस बढ़ गया है, ये कह रहे हैं। 95 रुपया मिलता है, 96 रुपया मिलता है। धनंजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप पश्चिम की तरफ बैठे हो चाहे दक्षिण की तरफ बैठे हो, सूरज पूरब से ही उगेगा। बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और सूर्यास्त पश्चिम में ही होगा। यस सर, यस।